अच्छा ठीक बड़ी तारीख डाल दी। सुनील यादव बनाम उत्तराखंड सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26/12/2024 के अनुपालन में राज्य की भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच करने पर ग्राम गुलरभोज की खाते संख्या 64 के खसरा संख्या 12 का रकबा 0.158 हेक्टेयर श्रेणी 5 में नई पड़ती में निम्नवत अवैध अतिक्रमण पाए। दोबारा शासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 2015 से यहाँ पे निवासरत हैं और आज 11 साल बाद प्रशासन जागा है तो मुझे सारी जमीन नजर आ गई है। तो अब जैसा पापा आएंगे सबके गार्जियन हैं मुखिया हैं जैसा आदेश करेंगे बिल्कुल वो काम किया जाएगा। जिन्होंने इसको मेहनत की है इस लेटर को भेजने में मैं उनको सबसे पहले मीडिया के माध्यम से मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बधाई देंगे क्या है कि 11-12 साल बने हुए आज तक उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जो कि विपक्ष में भी सच्ची सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। आज हमारी सरकार पे और हमारे ही विधायक जो है हरकत की जा रही है और जो विधायक गुलरभोज को बता सकता है वो ऐसा कर सकते हैं। अपनी विधायक की दाव लगाने के बाद जो है गुलरभोज को आप लोगों के माध्यम से हो रहा है लगातार माननीय विधायक जी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और विधायक की गुलरभोज को बचाने में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। उन्होंने जो है 2010 में सुप्रीम कोर्ट से हार गए थे मुकदमा गुलरभोज वाले, तो उन्होंने गुलरभोज को बचाने के लिए हाई कोर्ट में दोबारा रिट करवाई थी और उसमें भारी मात्रा में उनका प्रेशर भी हुआ था, वो विधायक जी के माध्यम से हुआ और उनके प्रयास से गुलरभोज के लिए हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया था कि जो लोग व्यवस्था के अंतर्गत बैठे हैं या बैठाए गए हैं तहसील द्वारा वे अतिक्रमणकारी नहीं हो सकते। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि 10-15 दिन से जो प्रयास किया जा रहा है घेराबंदी का वो लगातार जारी है, तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसे रोक पाना तो मुश्किल है। एक चीज तो है अब जो 10-12 दिन से सुन रहे हैं घेरने का जो प्रयास किया जा रहा है तो घेरा तो एक ही आदमी जाएगा ना, तो उसको घेरा जा रहा है। अब इस पर राजनीति कह लीजिए या षड्यंत्र कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, तो मिला के माननीय विधायक जी के खिलाफ पूरी तरह से चल ही रहा है मामला। तो एक 2 लाइनों से इस बात की शुरुआत करूंगा कि आप कंगन को आप सीखे और पढ़े लिखो खान सीखे। जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि नोटिस की कार्रवाई हो रही है, इतना देर क्यों कर दिया इन्होंने भाई? अगर ऐसा था तो ये आवाज जो बना हुआ है हमको 15 साल हमको मान के चलते हैं। आवाज की बोला आवाज का जो भी भूमि है जब यहाँ पर भी ये सारी पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ रोज आती है, हर का कार्यक्रम होता है, जो भी योजनाएं जनता को आवंटित होती है किसी जगह से होती है, तो इस चीज़ में इतना देर क्यों करिए? अगर ऐसा था तो ये कहना चाहेंगे और ऐसे व्यक्ति को एक आरोप लगाना मतलब जो सारी जमीन का कार्रवाई की है ऐसे व्यक्ति को आरोप लगा रही है सरकार या जो भी है उसके द्वारा आरोप लगा रही है, तो कहने के लिए जुबान नोचने वाली कहानी हो रही है। ये दिखता है और इस व्यक्ति ने गुलरभोज इन्होंने ये स्थानीय विधायक और इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगा करके कहा कि अगर ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कहने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना तो बेकार है, बिल्कुल सत्य से बिल्कुल परे है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये बताया जा रहा है कि कच्ची जगह में ये बनाया गया मकान है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ माननीय विधायक जी के द्वारा ये जमीन खरीदी गई है निश्चित रूप से और खतौनी भी सब साथ में है और उस पर ये बिल्डिंग बनाई गई है। और निश्चित रूप से विधायक गुलरभोज के लिए मसीहा भी रहे हैं, उन्होंने पहले गुलरभोज बचाने का कार्य भी किया। उन्होंने 30 एकड़ जब टूट रहा था वो भी उन्होंने बचाने का कार्य किया। तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक देश भावना से या किसी तीसरे घटना की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। भूमि होगी तो सरकारी भूमि तो जो कोर्ट का मान्य निर्णय होगा वो तो माना ही जाएगा और निश्चित रूप से जवाब भी दिया जाएगा। विधायक जी के संज्ञान में होगा इससे होगा तो कार्यालय को हटाया भी जाएगा। मान्य निर्णय जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होता ही है निश्चित रूप से। गुरु का मसीहा श्री अरविंद पांडे जी विधायक जी को कहते हैं विधायक जी कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। ये विधायक जी के खिलाफ एक मुझे याद आ जाता है, मैं खुद गुलरभोज वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूँ। अभी ये जनता थी जिसका अरविंद पांडे जी ने बोला था कि अगर ये गुलरभोज बिगड़ गया तो कभी मतलब राजनीति नहीं करूँगा, ऐसी हिम्मत करने वाले कोई व्यक्ति है तो अरविंद पांडे जो हमेशा गरीबों का साथ देते हैं और इनके डराने से कुछ डरने वाले नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, अरविंद पांडे नहीं डरते हैं। तो